नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, असम में इन दिनों बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। एक तरफ जहां असम में बाढ़ से 55 लाख लोग जूझ रहे हैं, असम में 55 लाख लोगों के लिए खाने का संकट बना हुआ है, तो वहीं बागी विधायकों पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। असम में इन दिनों विनाशकारी बाढ़ से राज्य के 55 लाख लोग प्रभावित हैं। तो उसी दौर में गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में रुके शिवसेना के बागी विधायकों पर हर दिन लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। लाखों रुपए बागी विधायकों पर हर दिन खर्च हो रहे हैं। लोकतंत्र की ये दो तस्वीरें हैं, जिसमें एक तरफ तो बाढ़ से प्रभावित लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं, यहां तक कि खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बागी विधायक 5 स्टार होटल में ऐशो आराम से लाखों रुपए उड़ा रहे हैं। बीजेपी पार्टी के पास सेना में नौकरी करने वालों के लिए पैसा नहीं है, उन्हें पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन विधायक खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा है। और तो और उन विधायकों को 5 स्टार होटल में रुकवा कर उन पर लाखों रुपए खर्च करने के लिए भी बहुत पैसा है, उनको सारी सहूलियत देने के लिए भी बहुत पैसा है। विधायक जो है वो 5 स्टार होटल में लाखों रुपए का खाना खा रहे हैं और दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ितों को 2 कप चावल और 1 कप दाल दी जा रही है। सोचिए दोस्तों, किस तरीके की तस्वीरें हैं ये। बागी विधायकों को फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट देने के बाद असम के मुख्यमंत्री कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। शर्म लिहाज दोनों बीजेपी बेच चुकी है। 2 तस्वीरें, बागी एमएलए उड़ा रहे लाखों का खाना, बाढ़ पीड़ितों को 2 कप चावल 1 कप दाल। खबर में आगे लिखा है, असम की राजधानी गुवाहाटी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य महाराष्ट्र की राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में बैठे हुए हैं। इसके अलावा असम में भयंकर बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। जो तस्वीरें असम बाढ़ की आ रही हैं, वो परेशान करने वाली हैं। लोगों को खाना पीना और पानी के लाले पड़े हुए हैं। वहां के लोगों की घर गृहस्थी सब कुछ उजड़ गया। लेकिन देश के उसी हिस्से में 5 स्टार होटल में नेता मौजूद हैं। उस होटल का खर्चा करोड़ों में है। सोशल मीडिया पर रेडिसन ब्लू ट्रेंड हो रहा है। लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर इन पैसों का कुछ हिस्सा बाढ़ पीड़ितों के लिए खर्च किया जाए तो उनकी जिंदगी में कुछ खुशियां जरूर आएंगी। लेकिन अफसोस दोस्तों, बीजेपी के लिए बागी विधायक बेहद जरूरी है, जिनके बारे में हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है। हेमंत बिस्वा का ये बयान सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी के होटल में रुके हुए हैं। सुनिए। অসমত ভাল ভাল হোটেল আছে, সবেই থাকিব পাৰে, এইটোতো কোনো ইস্যু নহয়। বিজেপিৰ ফালৰ পৰা বহুখিনি চৰ্চৰ পৰা কোৱা হৈছে যে চৰকাৰ, মই নাজানো, এইটো মুঠতে অসমত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়ক আছে, बाकी राज्यों यदि विधायक गई थाके भल पाम। असम के हालातों पर ट्विटर पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। पत्रकार वसीम सिद्दीकी असम में बाढ़ के हालातों और विधायकों पर लाखों खर्च को लेकर ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं, जो राज्य बाढ़ की आपदा झेल रहा है, वो राज्य दूसरे राज्य से आए विधायकों की मेजबानी कर रहा है। जनता के दुख दर्द से कोई मतलब है। पत्रकार वसीम सिद्दीकी ऐसा कहते हैं। दूसरा ट्वीट देखिए। दूसरा ट्वीट कांग्रेस नेता रंजीत रंजन का है। इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें लाशें जो हैं वो तैर रही हैं नदियों में। इस वीडियो को शेयर करते हुए वो लिखती हैं, असम में बाढ़ का भीषण प्रकोप, लाश ऐसे बह रही है पर वहां के सीएम महाराष्ट्र के सीएम का मजाक उड़ा मजा ले रहे हैं। कोई इतना क्रूर भी हो सकता है? राहुल गांधी जी इनकी अमानवीय फितरत पहचान गए थे, फिर उनकी सोच सही सिद्ध हुई। अरे राज्य की जनता के प्रति तो वफादार रहते। रंजीत रंजन ने जो वीडियो शेयर किया है, पहले आप उसे देखिए। This is national highway and one dead body is floating here. You can see it. I'm zooming it. This is the dead body. See the pathetic situation of here. इस वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार विनोद कापरे भी लिखते हैं ट्विटर पर, जिस असम में 100 करोड़ रुपए में विधायकों की सौदेबाजी हो रही है, उसी असम में शव तैर रहे हैं। याद रखिए, डर डर कर लगातार मर रहा लोकतंत्र आम आदमी को ऐसे ही मुर्दा बना डालता है।
असम के इन हालातों पर पप्पू यादव ने एकनाथ शिंदे को भी खरी खोटी सुनाई है। पप्पू यादव ट्वीट करते हैं, एकनाथ शिंदे जी, आपका हिंदुत्व आपको असम में बह रही लाशों के बीच 5 स्टार मौज का उपदेश देता है। जिस असम के करोड़ों लोग बाढ़ में तबाह हो गए, वहां 5 सितारा आनंद भोगते आपको शर्म नहीं आती? क्या हिंदू होने का यही धर्म है? असम की जनता से माफी मांग लौट जाएं। गुवाहाटी में रह रहे बागी विधायकों को लेकर सवाल पूछने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कह दिया था कि मुझे नहीं पता, मुझे मालूम नहीं है कि बागी विधायक जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, गुवाहाटी में रह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनको असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों के बारे में तो पता ही होगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इन बागी विधायकों पर हर दिन कितना रुपया खर्च हो रहा है। होटल और स्थानीय नेताओं के सूत्रों के अनुसार गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के कमरों के लिए 7 दिनों का टैरिफ 56 लाख है। इसमें खाना और अन्य सेवाओं का एक दिन का खर्च लगभग 8 लाख रुपए है। 8 लाख रुपए है। इस होटल में 196 कमरे हैं। विधायकों और उनकी टीमों के लिए बुक किए गए 70 कमरों के अलावा प्रबंधन नई बुकिंग स्वीकार नहीं कर रही है। होटल में अब बस वही लोग आ पा रहे हैं जिनकी बुकिंग पहले से थी। इसके अलावा बैंकेट बंद है। अब अगर हम इन सारे खर्चों को मिला दें तो 7 दिन का टोटल बिल होता है 1,09,20,000 रुपए। सही सुना आपने, 1,09,20,000 रुपए ये 7 दिन का टोटल खर्च है। ये सिर्फ एक अनुमान हो सकता है, असली खर्च इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। अब दुर्भाग्य ये है कि जिस राज्य के एक होटल में शिवसेना के बागी विधायकों पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, उसी राज्य के 55 लाख लोग बाढ़ से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की ओर से इन लोगों को जो राहत पैकेट दिए जा रहे हैं उसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। हर पैकेट में 2 किलो चूड़ा, आधा किलो गुड़, आधा किलो नमक, एक बिस्किट का पैकेट और एक हैलोजन लाइट है। इस पैकेट की कीमत सिर्फ 100 रुपए के आसपास है। यानी जितने पैसे शिवसेना के बागी विधायकों को गुवाहाटी होटल में रोकने पर खर्च किए जा रहे हैं, उतने पैसों में 1,10,000 पैकेट, ऐसे पैकेट्स खरीदे जा सकते हैं। यानी 1,10,000 बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा सकती है, जितने पैसे बागी विधायकों पर खर्च हो रहे हैं। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से असम में पर्यटन बढ़ता है तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी ये कहा कि उन्हें भी छुट्टियां मनाने के लिए असम जरूर आना चाहिए। यानी इस समय ऐसा लगता है कि जैसे गुवाहाटी मुंबई का पड़ोसी शहर बन गया है। आपको बता दें कि देश के पूर्वोत्तर राज्य असम के कई जिलों में नदियों का जल खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। असम में बाढ़ के कारण शुक्रवार के दिन तकरीबन 35 लाख लोग प्रभावित रहे। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान असम में बाढ़ के कारण 10 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद अब इस साल असम में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 117 पहुंच गया है। 117 के पार पहुंच गया है। दोस्तों, असम में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन अफसोस सरकार की तैयारी बाढ़ रोकने की नहीं बल्कि विधायकों को खरीदने की होती है। गुवाहाटी के जिस होटल में एकनाथ शिंदे रुके हुए हैं, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है। पूरी चाक चौबंद जो है वहां पर तैनात है, जो होटल को किले में तब्दील कर रखा है। कल एकनाथ शिंदे तकरीबन 3 घंटे के लिए होटल से बाहर भी निकले तो उनके साथ चाक चौबंद और तमाम सुरक्षा उनके साथ गई, उन्हें मुहैया कराई गई। लेकिन दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एक बोट तक नसीब नहीं हो रही। सोचिए किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। और इन सब पर असम के मुख्यमंत्री भोले बनते हैं, लगातार इस बात को नकारते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं कि यहाँ विधायक आए हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के राज्य के हालात चीख चीख कर बयां कर रहे हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। एक तरफ बाढ़ से पीड़ित लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और उनके जो बागी विधायक हैं उन पर किस तरीके से लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उनको ऐशो आराम दिए जा रहे हैं। ये एक सवाल है कि क्या बीजेपी सरकार विधायकों को खरीदने में ही सारा पैसा खर्च करती है, उन पर ही सारा ध्यान लगाती है। असम जैसे राज्य जो उनके हैं उन पर क्या खर्च हो रहा है, बाढ़ पर कितना रुपया खर्च हो रहा है, कितने लोगों को मदद दी जा रही है, ये एक सवाल है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो और खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई खबर कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।